नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंद्र मोहन शर्मा। परत दर परत व्यू चैनल में आपका स्वागत है। आज तारीख 10 अप्रैल, दिन बुधवार। विश्लेषण में आज का मुद्दा है कोर्ट्स के चक्रव्यूह में उलझे केजरीवाल। आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पिछले कुछ दिनों से कोर्ट दर कोर्ट के चक्रव्यूह में उलझे हुए हैं। फिलहाल वो तिहाड़ जेल में बंद हैं, दिल्ली के कथित शराब घोटाले में। अभी तक उनकी जमानत नहीं हो सकी है। हालांकि उन्होंने इस मामले में ईडी के गिरफ्तारी के खिलाफ उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जी भी लगाई थी, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने उस अर्जी को खारिज कर दिया। अब उनकी लीगल टीम ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक जज जस्टिस रिटायर होने की वजह से सीजेआई चंद्रचूड़ ने केजरीवाल की लीगल टीम को ये कहा कि ऐसी क्या अर्जेंसी है जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करे। अभी आप इस सिलसिले में मेल कीजिए। मेल पढ़ने के बाद वो इस सिलसिले में कोई निर्णय लेंगे। लीगल टीम ने मेल भी किया है, अर्जेंसी भी बताई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस मामले में कोई सुनवाई नहीं की है। कल ईद है, सुप्रीम कोर्ट की कल छुट्टी रहेगी, यानी कि कल के अलावा संडे तक छुट्टी रहेगी। तो अब जाहिर है कि अगले हफ्ते ही इस मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर सकेगा। अब देखना यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को कोई राहत मिलेगी या नहीं। इस बीच केजरीवाल के मंत्रिमंडल के ही एक मंत्री राजकुमार आनंद ने मंत्री पद से तो इस्तीफा दे ही दिया है, इसके अलावा उन्होंने आम आदमी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने ये कहा है कि जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ वो अन्ना हजारे के आंदोलन में जुड़कर अरविंद केजरीवाल के साथ सरकार बनाने के सहयोग किया, लेकिन आज उसी भ्रष्टाचार के आरोप में केजरीवाल की सरकार पूरी तरह से डूबी हुई है। इसलिए अब इस मंत्रिमंडल में, इस आम आदमी पार्टी में रहना उनके लिए बहुत कठिन है। आपको ये भी बता दें कि यही समाज कल्याण विभाग के मंत्री राजकुमार आनंद के घर पर भी ईडी ने बीते दिनों रेड की थी, और ऐसा माना जा रहा है आम आदमी पार्टी के नेताओं की ओर से, जैसे कि केजरीवाल के मंत्रिमंडल के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी दी है कि ईडी की रेड से राजकुमार आनंद और उनके परिवार सदस्य शायद घबरा गए हैं
उन्हें यह आशंका हो गई थी कि पता नहीं ईडी गिरफ्तार कर ले और उन्हें सालों साल तक तिहाड़ जेल में बंद रहना पड़े। तो हो सकता है इसी आशंका के चलते, भय के चलते राजकुमार आनंद ने मंत्री पद से और आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि राजकुमार आनंद का ये साफ तौर से कहना है कि उन पर किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं है, लेकिन अब उनका मन आम आदमी पार्टी में रहने का कतई नहीं कर रहा है। इस तरह से आम आदमी पार्टी इन दिनों और ज़्यादा मुश्किलों में घिरती जा रही है। सौरभ भारद्वाज का ये आरोप है कि बीजेपी और मोदी सरकार दिल्ली की सरकार को गिराना चाहती है, आम आदमी पार्टी को तोड़ना चाहती है, इसलिए ये सारा चक्रव्यूह रचा जा रहा है। अब देखना यह है कि क्या आम आदमी पार्टी अपने अस्तित्व को बचा सकेगी या नहीं। आज दिल्ली में बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने ज़बरदस्त प्रदर्शन किया और उन्होंने ये मांग की कि अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और उन्होंने ये भी कहा कि इस सरकार को अब बर्खास्त कर देना चाहिए। दिलचस्प बात यह है कि दिल्ली के एलजी मोदी सरकार के इशारे पे काम करते हैं, लेकिन क्या एलजी को या मोदी सरकार को ये मालूम नहीं है कि दिल्ली में आजकल क्या चल रहा है, दिल्ली सरकार कैसे चल रही है? तो फिर क्यों नहीं दिल्ली सरकार को बर्खास्त कर देते हैं। लेकिन मोदी सरकार अभी ये नहीं चाहती, वो चाहती है कि अरविंद केजरीवाल सीएम पद से खुद इस्तीफा दें और इस तरह से दिल्ली सरकार का खात्मा हो सके। अब देखना यह है कि इस मामले में अरविंद केजरीवाल क्या निर्णय लेते हैं और मोदी सरकार क्या निर्णय लेती है, और सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते केजरीवाल की गिरफ्तारी के मामले में क्या निर्णय लेती है। विश्लेषण में आज इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए इंद्रमोहन शर्मा को इजाज़त दीजिए। और अगर अभी तक आपने ये चैनल परत दर परत को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बेल आइकॉन के बटन को भी क्लिक करके ऑल करके क्लिक करके कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई किसी भी तरह का शो किसी करंट मुद्दे पर करें और उसको YouTube पे अपलोड करें तो उसे आप भली भांति देख सकें, आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाए और उस निष्पक्ष विश्लेषण को देखने के और सुनने के बाद अगर आपके मन में कोई विचार उत्पन्न होता हो तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य किया कीजिए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे अपने मित्रों, रिश्तेदारों को शेयर अवश्य कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।